मुझे खबरें आती रहती थी कि जनाब फैसला हो गया आपकी गवर्नमेंट हटाने को। मुझे रिपोर्ट आ रही रहती, आईबी वाले मुझे आके बताते थे कि जी देखें शहबाज शरीफ की खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं, बीच में इनके लोग पड़े हुए हैं, जनरल बाजवा की कोई फादर इन लॉ उनके घर मीटिंग्स हो रही हैं, ये सारी मुझे खबरें आ रही थी। लंदन किसी को भिजवाया जा रहा है, तो मैं मानता नहीं था। मैं जनरल बाजवा को जब मिलता तो वो कहते थे हो ही नहीं सकता, हम तो कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं। और मैं भी अपने आप को होता हूँ कि मैं मान जाता था। लेकिन जब ये साइफर आया तो मुझे हुआ कि ये तो इसके बगैर हो ही नहीं सकता। फिर से कि कौन प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है स्वाय एक आदमी के जिसके पास पावर है पाकिस्तान में, तो पावर उधर ही है, सुपर किंग है, सब पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन पावर ही पावर है। उसके बाद अगले दिन अदम एतमाद असेंबली में टेबल हो जाती है और एकदम हमारे लोग हिलना शुरू हो जाते हैं। और फिर हमारे इत्तेहादी वो भी एकदम हमारे से खुश नहीं होते। लेकिन ये याद रखें कि ये टाइम कौन सा था? ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी 17 साल में सबसे बेहतर इंप्रूव कर रही थी। इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लें आप, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें, हम बड़े मुश्किल वक्त से निकले थे, बैंकरप्ट इकोनॉमी मिली, 2 साल कोरोना आ गया, दुनिया ने तारीफ की कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो टॉप 3 मुल्क है जिन्होंने सबसे बेहतर कोरोना, इतनी बड़ी वबा, इतने बड़े क्राइसिस से डील किया। जबकि हिंदुस्तान में तबाही आई, ईरान में तबाही आई, साथ वाले मुल्क, पाकिस्तान की तारीफ दुनिया करती थी। वो एक अमेरिका के अंदर जो फाइनेंशियल एडवाइजर था ट्रंप का, मेरा वो कहता है कि अगर पाकिस्तान का जिस तरह कोरोना पे पाकिस्तान ने डील किया, अगर अमेरिका करता तो 10 खरब डॉलर का अमेरिका को बचता था। तो उधर से निकले, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो एकदम ही आदमी एतमाद किधर से आ गई। तो जिसको मैसेज दी थी उसने अपना काम शुरू कर दिया, एजेंसीज ने काम शुरू कर दिया, हमारे लोगों को मैसेजेस आनी शुरू हो गई कि जनाब ISI के लोग एक्टिव हो गए। मुझे जब आया, मैं जनरल बाजवा के पास गया, मैंने कहा आपका लाहौर वाला जो आदमी है वो हमारे MNS को कह रहा है कि हमने हाथ उठा लिया है, अब आने वाली गवर्नमेंट दूसरी है, ये शहबाज शरीफ की। मैं जनरल बाजवा को, वो अच्छा उसने कहा है, मैं वो भी उससे फारग करता हूं। तो ये ड्रामे हमारे से होते रहे, पीछे से पूरा प्लान बना हुआ था। अच्छा, पहले तो मैं ये कहूं कि मुझे इतना शर्म आई, मुझे पाकिस्तानी होते हुए मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मुझे शर्म आई कि इसकी जुर्रत कैसे हुई किसी छोटे एक ऑफिशियल की कि जो हमें इतनी बड़ी धमकी दे दे और एम्बेसडर के जरिए मैसेज भिजवाए कि प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। लेकिन उसकी गलती नहीं थी, शर्म यहां नहीं आ रही थी। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि कौम की हिफाजत करना, जिस आदमी की कि कौमी वकार को बचाना, कौमी गैरत, वो साथ मिला हुआ था। उसने उनके, यानी ये सारा प्लान उधर से शुरू हुआ था। और मैं सिर्फ अपनी कौम से ये कहना चाहता हूं कि देखें, ये याद रखें कि अब एक चीज समझें, जब अगर मैं जनरल बाजवा की तनकीद कर रहा हूं, और ये मैं सारा साबित कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है सारी चीजें मेरे अंदर, एक एक चीज मुझे याद है हुआ क्या, उससे पहले भी उसके बाद भी। मैं पाकिस्तान की फौज की तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक आदमी की कर रहा हूं जो गलती की जिसने। हम बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने मुल्क से कि हम जनरल फैसल नसीर, मुझे पहले से पता था कि मेरे ऊपर, मैं 6 हफ्ते पहले से लगा हुआ था कि मुझे इन्होंने कत्ल करने की कोशिश कर रही है और दीनी पसंद के नाम, मेरी जलसों के अंदर तकरीरें थी। तो जब मेरे ऊपर अटेम्प्ट होता है और मैं FIR लिखवाता हूं, मुझे पता था कि ये पीछे सबसे ये था, मास्टरमाइंड था, अपनी FIR नहीं कटवा सका। जब JIT के अंदर यह साबित हो गया कि एक ने 3 शूटर थे, तो जो सारा हुकूमत का जो इन्होंने कोशिश कर रहे थे कहने की जी दीनी इंतहा पसंद है, वो जब सारा वो इनका नैरेटिव ही खत्म हो जाता है, तो इन्होंने JIT को सैबोटाज किया और फिर मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा कर दिया है कि जनरल फैसल नसीर को मैंने डर्टी हैरी क्यों कहा, साइकोपैथ क्यों कहा, मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा लग जाता। मैं फिर से कहता हूं कि अगर हमने ये करना है अपने मुल्क के साथ कि किसी इदारे को, अगर मैं किसी जज की बात करूंगा तो मैं सारी जुडिशरी के खिलाफ हो गया, इसका मतलब क्या, मैं पुलिस के खिलाफ करूंगा तो सारी पुलिस को मैंने बुरा भला कह दिया। ये तो हम अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं।